सभी को जय श्री राम। कैसे हैं आप सब? आज के लिए एक छोटी सी स्टोरी, ज़्यादा बड़ी नहीं, छोटी सी है, केवल और केवल हनुमान भक्तों के लिए। पसंद आएगा तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना और जहाँ तक हो सके शेयर करना। तो चलते हैं स्टोरी पर। उससे पहले मेरे चैनल का नाम है हनुमान जी सनातन मिस्ट्री, और मैं यहाँ पे केवल भगवान और केवल भगवान की बातें करता हूँ। तो चलते हैं। जय श्री राम। एक समय एक गांव में पंडित जी रहते थे। उनका नाम असल में शैलेश था, और ये स्टोरी मेरा एक्चुअली फ्रेंड की है जहाँ तक है। तो रियल फैक्ट, ये रियलिटी है। आपको मजाक लग रही होगी या फिर आपको कहानी लग रही होगी, बट ये रियल स्टोरी है। मैं आपको बताता हूँ। जो शैलेश है उसके पिताजी हनुमान जी की बहुत अच्छे से पूजा पाठ करते थे। अच्छे से मतलब एकदम अच्छे, नेक्स्ट लेवल के। तो उनसे इतना पूजा पाठ करते थे कि जैसे लोग आते हैं, कोई परेशानी हो गया, किसी की नज़र लग गई है, किसी के ऊपर ऊपरी साया आ गया, तो वो झाड़ कर ठीक करते थे। इतने अच्छे लेवल के पंडित थे। और दूसरी बात है कि वो नित्य, हर दिन उनका एक रूटीन था कि वो शाम के समय पर हनुमान चालीसा, बजरंग बाण और सुंदरकांड का अध्ययन करते थे। मतलब पढ़ते थे बैठ के आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। सब से हो गया, नहा धो के आपने आसन बिछाया, उसके ऊपर आपने हनुमान चालीसा पढ़े, सुंदरकांड पढ़ना चालू किया, बजरंग बाण का पाठ किया। इनका ये नित्य दिन का कर्म था, हर दिन वो करते थे। और उसी गांव में एक काली शक्ति का तांत्रिक रहता था। मतलब जिसे तामसिक कहते हैं। तामसिक मतलब तांत्रिक। सात्विक मतलब जैसे पंडित लोग पूजा पाठ करते हैं वो सात्विक में आ गए, ये लोग तामसिक में आते हैं। तो वो तामसिक था, तंत्र मंत्र का ज्ञानी था वो। और सब लोग कहा जाता था कि उससे जो उल्टे काम करवा लो। उल्टे काम मतलब जैसे कि किसी को मरवाना है, किसी को कुछ करना है, या किसी कोई गर्भवती स्त्री है उसका गर्भ गिराना है, तो ये सब कामों में वो माहिर था। इसलिए वो तामसिक में गया था। वो तामसिक वाले की कोई वैलिडिटी नहीं रहती है, वो कुछ भी कर सकते हैं, वो ऐसे था। तो उन्होंने क्या किया कि एक समय मार्केट में वो गए थे कुछ वस्तु लेने के लिए, क्योंकि उसके 2 दिन बाद ही हनुमान जी की जयंती थी, हनुमान जी का जन्मदिन था। तो उन्होंने सामान लेने के लिए गए, और उस समय वो आमने सामने भिड़ चुके थे, मतलब भिड़ गए, किसी कारणवश भिड़ गए कि ऐसे नहीं होता है या ऐसे होता है। वाद विवाद होता है, कभी जो ज़्यादा अध्ययन करने वाला होता है उसका वाद विवाद होता ही है। तो दोनों भिड़ गए। तो तामसिक ने कहा कि तू आज रात्रि के बाद कल का सूर्य उदय नहीं देखेगा। मतलब मैं ऐसे कुछ करूँगा जिससे तू आज के दिन मर जाएगा। अब भाई, डर किसको नहीं लगता है और भरोसा किसको नहीं होता है। पहले तो डर गया, बट उसको ये पता था कि हनुमान जी हैं वो सब संभाल लेंगे। कितना भी बड़ा तामसिक रहने दो, लेकिन हनुमान जी हैं तो सब संभाल लेंगे। उसने रोज की तरह, और पूरे गांव में ये बात फैल गई कि ये गांव के फल्ला पंडित सुबह किसी को नहीं दिखेंगे, तो रातों रात सब उनसे मिल के चले गए। क्योंकि माना जाता था कि वो तामसिक ने अगर कह दिया है आपको कि आप नहीं बचोगे, तो वो कैसे ना कैसे आपको मारने की कोशिश करेगा। और ये फैक्ट है एक्चुअली। तो उन्होंने क्या किया, नहा धोकर अपना वस्त्र बिछाया, चारों तरफ गंगा जल छिड़के, गौमूत्र छिड़का, अपने द्वार के ऊपर गंगा जल छिड़का, एक दीपक जलाया, और यहाँ पे वो बैठ गए पूजा पाठ करने के लिए। अपनी हनुमान चालीसा का पाठ किया, 7 बार बजरंग बाण का पाठ किया, और सुंदरकांड का पाठ करने लगे। और वो नित्य पाठ करते रहे। जैसे आपने एक बार किताब पढ़ ली है ना, वो पूरी रात किताब पढ़ते रहे। रात को 10 बजे बैठे, सवेरे के 5 से 6 बजे तक वो पाठ पढ़ते रहे। और रात को उन्हें ऐसे महसूस हुआ कि बाहर कहीं पर 2 शक्तियाँ भिड़ रही हैं, और आवाज़ बहुत बेकार तरीके से आ रहा है। जैसे कोई भिड़ता है या किसी की लड़ाई होती तो आपने समझ में आता ना, हाँ भाई वहाँ फला आदमी लड़ रहा है या फला आदमी झगड़ रहा है, ऐसे करके। तो वो क्या करते थे कि जब ये सब अध्ययन करने के बाद जब सुबह वो निकले, तो पूरे गांव थोड़ा अचंभित था। गांव अचंभित इसलिए था कि तामसिक ने कहा था कि ये सुबह का सूरज नहीं दिखेंगे, और ये व्यवस्थित शुद्ध शाखा
शुद्ध शाखा में खड़े थे, व्यवस्थित एकदम। तो सबने क्या किया कि ये तो जीवित हैं, अब दूसरी तरह चलते हैं तामसिक के यहाँ पे। तो देखा तो तामसिक उस समय पर मृत शैया पे पड़ा था। मृत शैया मतलब वो मर चुका था। क्योंकि क्या है, जिस समय उसने अपने जादू टोने या तामसिक से या तंत्र मंत्र की क्रिया से जिस भी भूत प्रेत पिशाच चुड़ैल चांडाल खब्बीस जिस किसी को भी भेजा था, उनकी रक्षा करने के लिए उनके द्वार पर साक्षात प्रभु हनुमान जी खड़े थे। अब जहाँ हनुमान जी खड़े हो गए भाई, वहाँ पे किसकी क्या है कि जो आके कुछ करके चला जाए। तो वो जो रात को समय, फिर उस समय पंडित जी को ध्यान आया कि रात का समय जो उन्हें लग रहा था कि कोई बाहर लड़ रहा है या किसी की लड़ाई चल रही है, कोई किसी को उठा के पटक रहा है, कोई उठा के फेंक रहा है, कोई उठा के मतलब ऐसे उनके आभास हो रहा था। लेकिन वो अपने पूजा कर्म कांड जो कर रहे थे वहाँ से वह उठे नहीं, क्योंकि उनको बताया गया था कि अगर आप जीवित रहना चाहते हो तो हनुमान जी के चरणों में रहो, और जो हनुमान जी के चरणों में रहता है सदैव उसके लिए कोई भी कभी भी न दुख न दरिद्र न कुछ न कुछ। तो इस प्रकार से वो ऐसे हुआ। उसके बाद से उनकी अस्थियाँ, उनके जो मृत शरीर था उसको जलाया गया। उसके बाद ये पंडित जी ने उनका पूरा विधान किया। उसके बाद से गांव में आज तक कभी कुछ भी नहीं हुआ। और हनुमान जी ने उनके स्वप्न में आके कहा कि मुझे इस जगह पर मंदिर चाहिए, इसके नीचे इतनी फीट गहरी नीचे मंदिर का एक मूर्ति है, उसको आप निकालिएगा और आपको मंदिर वहीं बनाना है। पुजारी जी ने, पंडित जी ने सुबह जाकर उस पेड़ के नीचे देखा तो वहाँ पर कम से कम 100 फीट नीचे गड़े एक छोटी सी मूर्ति थी बाबा जी की, हनुमान जी की। उसको निकाला गया और वहाँ पे मंदिर बनाया गया। आज उस गांव का मैं नाम आपको नहीं बता सकता क्योंकि वो गांव का नाम उसने बताने से मना किया है मुझे, तो इसके लिए मैं नहीं बता सकता। लेकिन ये स्टोरी एकदम साक्षात है। इसका मॉरल ऑफ द ये है, अगर आप कोई भी काम जैसे आप हनुमान चालीसा पढ़ रहे हो या सुंदरकांड पढ़ रहे हो या नहीं ही पढ़ रहे हो, आपने सुबह एक अगरबत्ती लगा दी, जिस किसी भी भगवान को मानते हो आप, अगर आपने उनका नाम ले लिया है तो पूरे दिन आप सेफ रहोगे, आपको किसी भी प्रकार का कोई कष्ट नहीं होगा। मॉरल ऑफ स्टोरी का ये है कि आप अगर किसी के पास भी श्रद्धा भाव भक्ति से बैठे हो तो आपके पूरे शरीर की जिम्मेदारी उनकी हो जाती है। तो आप हनुमान जी की करो, शिव शंभू महाराज की करो, खाटू श्याम बाबा की करो, या ब्रिज बिहारी की करो, या माता जी की करो, नवदुर्गा की करो, काली माता की करो, किसी भी भगवान की पूजा आप करो, उससे कोई ये नहीं है। यही है कि आपकी निष्ठा सही होनी चाहिए, आपका मन उनके पीछे समर्पित रहना चाहिए, और आपको ये भरोसा रहना चाहिए कि अगर ये हमारे साथ हैं तो हमें कुछ नहीं हो सकता। इतना विश्वास और थोड़ी सी भक्ति से बहुत कुछ हो सकता है। स्टोरी यही है, छोटी सी स्टोरी। और आप, मैं स्टोरी को ख़त्म करता हूँ। जय श्री राम। अगर आप सबको पसंद आई हो तो लाइक कमेंट और सब्सक्राइब। जय श्री राम।